प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 24वीं वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में हमारे पास पहली कविता है सूर के पद, सूरदास जी द्वारा लिखित। आप 2 पद पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे, साथ में से गाने की भी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा गाना, मेरा पढ़ाना और मेरा समझाना तीनों पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए, चाहे आप ग्रामर के सभी टॉपिक हो, चाहे आप हिंदी से कंप्लीट चैप्टर हो, चाहे आप प्रैक्टिस टेस्ट हो, सारे MCQs हैं। वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियोज भी देख और समझ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले वर्कशीट को थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, गाते हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे। तो पद है, तो चलिए सबसे पहले इसे गाते हैं और आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ इसे गाने की। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को समझाती है कि जो तुम हमारे लिए व्याधि ले आए हो, तुम्हारा जो योग का संदेश है वो कैसा है, और हमारे लिए कृष्ण क्या है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी है, वो पैरों में लकड़ी को लिए डोलती है, जहाँ जाएगी उस लकड़ी को लेके चलती है। अगर वो आसमान में उड़ भी रही है तो लकड़ी उसके हाथ में, क्यों? उसे लगता है कि जब तक मेरे हाथ में ये लकड़ी है मैं गिरूंगी नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आसमान में उड़ते हुए भी उसके मन में है कि ये लकड़ी ही मुझे उड़ा रही है, ये लकड़ी मुझे बचा रही है। वो ज़मीन में रहेगी तो लकड़ी के साथ रहती है, उसके पैरों में हमेशा लकड़ी रहती है। तो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है, हमारे साथ हमेशा वो साथ हैं, और हमने उन्हें ऐसे पकड़ा हुआ कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन कर्म और वचन, हमने कुछ बोला हो तो कृष्ण बोला हो, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, मन से, क्रम से और वचन से। नंद नंदन यानी कि कृष्ण को, उर यानी कि हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ, छोड़ेंगे नहीं कृष्ण को। कि जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न यानी कि सपने में, दिवस यानी कि दिन, निशी यानी कि रात, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, खाते पीते, उड़ते बोलते, चलते खेलते, हर समय हर जगह हम काना काना जकरी, हम तो काना काना का नाम लेते हैं, और तुम हमारे लिए ये व्याधि लाए हो। कि सुनत जोग लागत है सो, उद्धव तुम्हारा जो योग का संदेश है ना, वो हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। आपने ककड़ी खाई होगी, एक तो लंबी वाली ककड़ी होती है, और हमारे गांव उत्तराखंड में तो खीरे को भी ककड़ी कहते हैं। और कई बार ककड़ी क्या होती है ना, वो कड़वी हो जाती है। तो बताइए ककड़ी उस खीरे को खाओगे, पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। हम करेले खा लेते हैं, हमें करेले पसंद होते हैं जो कि खीरे से भी कड़वे होते हैं, लेकिन हम कड़वी ककड़ी नहीं खाना पसंद करते। तुम्हारा योग का संदेश हमारे लिए उस कड़वी ककड़ी के समान है, जिससे हम खाना तो दूर चखना पसंद नहीं करते। सुतो व्याधि हमको ले आए, अरे उद्धव तुम तो ऐसी बीमारी हमारे लिए ला रहे हो, ऐसे योग का संदेश हमें सुना रहे हो जो न हमने कभी देखी, न कभी सुनी और न कभी करी। हमने ऐसी बीमारी आज तक देखी ही नहीं। तुम प्यार से हमें
हटा रहे हो। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम के मार्ग में बाधा मत बनो। या तो सूर्य तिनहि ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव को कि यह तो सूर्य तिनहि ले सौंपो, जो तुम ये योग का संदेश हमें सुना रहे हो ना, ये उनको सौंपो। तिनहि मतलब उनको, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, एक जगह नहीं टिकता, वो एक जगह नहीं टिकते। देखो मन तो मेरा भी चक्री है, आपका भी चक्री है, हमारा मन एक जगह नहीं टिकता। तो क्या ये व्याधि हमारे लिए, आपके लिए? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे मन चक्री वालों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज इसको प्यार किया, कल उसको प्यार किया, परसों उसको प्यार किया। और आपने कपिल शर्मा की मूवी देखी है ना, किस किस को प्यार करूं। तो भैया जो ये किस किस को प्यार करने वाले हैं ना, कभी इसको प्यार करे, कभी उसको प्यार करे, कभी उसके साथ घूमते हुए नजर आए, तो कभी किसी तीसरे के साथ पार्क में नजर आते हैं। तो ये योग का संदेश ऐसे लोगों को दो, कपिल शर्मा को दो जिनका मन चक्री की तरह घूम रहा। हालांकि कपिल शर्मा की तो वहां पर कंडीशन होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करते हैं, और आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपके आसपास में कौन है चक्री। वो आपके रिलेटिव है, आपकी गली में है, या आपने उनके बारे में सुना है, या किसी मूवी में आपने किसी हीरो को, हीरोइन को चक्री मन देखा होगा। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है MCQ, पहला और दूसरा MCQ है, ध्यान से समझे। हरि से क्या तात्पर्य है? तो हरि कौन है भाई? क्लियर है, कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि हमारे कृष्ण है, ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना हारना है। जो करवी ककरी में कौन सा अलंकार है? जो यानी कि जैसे, मतलब ये उसके समान है, ये उसके समान है। अगर आपने मुझसे अलंकार पढ़े हों तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, जैसे उसकी तरह। तो कड़वी ककड़ी की तरह उपमा अलंकार है। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अलंकार मैंने पढ़ाए हैं। नहीं पढ़े आपने तो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल और चौथा सवाल और साथ में एक एक्टिविटी मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए तीसरा सवाल है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? समझ आ गया ना? ओके, तो इसका आंसर आप लिख लोगे। चलिए थोड़ा सा देख भी लो कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। कड़वी ककड़ी, जिस तरह कड़वी ककड़ी का स्वाद, कड़वी ककड़ी मुंह का स्वाद खराब कर देती है, सॉरी यहाँ पर मुंह जोड़ लेना, मुंह का स्वाद खराब कर देती है, उसी तरह उद्धव का योग संदेश भी है। कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसी तरह उद्धव का योग संदेश भी है, जो जिसने हमारा पूरा ही स्वाद खराब कर दिया। चलिए चौथा सवाल है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? समझ आ गया, क्योंकि आपने कविता ठीक से पढ़ ली है। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को चक्री मन लोगों को सौंपने को कहा है, अर्थात जिनका मन एक पर टिककर हर एक पर लगता है। एक पर नहीं टिकेंगे, कभी इससे प्यार करेंगे, कभी उससे प्यार करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये चक्री मन गोपियों ने कृष्ण के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण ने पहले गोपियों से प्रेम किया था और आज वो मथुरा चले गए। तो वहाँ पर देखो, आपने सुना है ना, कृष्ण की बहुत सारी रानियाँ हैं, तो देखो किस किस से प्यार करो, है ना। हालांकि कृष्ण तो उन्होंने मिसाल कायम की थी प्यार की। चलिए आगे देखते हैं। हारिल या हरियल पक्षी के बारे में जानकारी जुटाएं और चित्र के माध्यम से उसे प्रदर्शित करें। तो ये तो मैंने आपके लिए गूगल से ही निकाला है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतना तो मैं भी हरियल पक्षी के बारे में आपको नहीं बता सकता। पर हाँ, गूगल बाबा हमारे जिंदाबाद। हरियल पक्षी महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, ठीक है, महाराष्ट्र का, और मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बड़ा अजीब लोचा है, मतलब महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, लेकिन मिलेगा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में मिलना चाहिए ना इसे। इस पक्षी के बारे में मान्यता है कि यह धरती पर कभी पैर नहीं रखता, मतलब जमीन पे ही नहीं होता। यह धरती पर उतना भी उतरता भी है तो अपने पैरों में लकड़ी का टुकड़ा लेकर उतरता। बड़ी मतलब अजीब बात है, और उसी पर बैठता है, ठीक है, तो बैठता भी उसी पर है। तो ये है आज की आपकी वर्कशीट, और चित्र बनाना था। तो चलिए यहाँ पर चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरह चित्र बना देंगे। ये आपकी हारिल पक्षी है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है
इस तरह से आप देखो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो 1 बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसे, ये पैर देखो इस तरह लकड़ी में बैठा होता है और लकड़ी पे ही ये उड़ता है। यहाँ पे तो लकड़ी दिख नहीं रही है, लेकिन ये लकड़ी पर बैठा है और अपनी लकड़ी शायद इसने अपने घर में रखी होगी। तो चलिए कैसे लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, स्पेशली आपको मेरा गाना कैसा लगता है थोड़ा बता दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए तभी कविता को गाऊंगा जब आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।